आज पेश कर रहा हूँ। हो सकता है इससे पहले, क्योंकि चुनाव में तो मैं जा ही नहीं पाया, सैपुल में ही रह गया था, डांग बसी साइड में तो जा नहीं पाया चाह के भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मेरी टिकट फाइनल हो रही थी, लास्ट रात 1:30 बजे मेरे को पता पड़ा कि सुबह टिकट कट के किसी और को मिल रही है। हमने सोचा हम 4-5 लोग टिकट मांग रहे थे, इन्हीं में से किसी को मिलेगी, सब नाम डूब। मैं रात 1:30 बजे जब वहां का संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तो चपटा से मूल का बैठा था, मैं उससे मिला तो मेरे से क्या बोला मालूम है? तुमने बायोडाटा में लिख दिया 1 लाख रुपया दान दिया, कोई एहसान कर दिया तुमने? मैंने कहा साहब, आप कांग्रेस तो एक बार उल्टे सीधे आदमी को टिकट दे भी सकती है, आप ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं जिसको कांग्रेस ने भगा दिया। बोले हमारे यहाँ तो जितना नेता ज्यादा केस लेके आता है ना, वो डिग्रियां होती हैं। और बोले हमारा काम है यूज एंड थ्रो, हमको आज जरूरत है तो हम किसी को ही ले लेंगे, हमको जरूरत पड़ी तो महबूबा की संग भी सरकार बना ली हमने। अरे मैंने कहा भगवान, जो कांग्रेस के लोग कहते थे ये तो वाकई वैसे ही है। मतलब बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, भाई भाई को लड़ा सकती है, आपस में लड़ा सकती है, किसी का मर्डर करा सकती है, हिंदू मुसलमान कर सकती है। आपने बिहार में, बंगाल में देखा होगा, सत्ता के लिए सबको झोंक दिया उनने। पूरे राजस्थान के जितने मंत्री हैं, पूरे मध्य प्रदेश के मंत्री ने 3 महीने पहले से बिहार भेज दिया, बिहार के बाद में बंगाल भेज दिया। बोले जाओ कुछ भी करो, जो कांग्रेस के वोट है, ममता के वोट है, उनको निकलने ही मत दो। सीआरपी लगा दी, गेट में ताला डाल दिया। बोले आप अपनी जान चाहते हो तो घर बैठे रहो, वोट डालने मत जाना। अब बताइए, ऐसा कांग्रेस ने 60-65 साल शासन करा, कभी ऐसा करा क्या? कभी किसी को वोट से रोका क्या? वोट डालने से कभी नहीं करा हुआ ऐसा। हमेशा भाईचारा, सभी जाति, सभी धर्म, सबको लेके चलने वाला, गरीबों की पार्टी। आज वो कहते हैं ऐसा गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो कांग्रेस को वोट देते हैं। वो नहीं देते। ग्रामीणों में पता है, ग्रामीण आदमी बहुत समझदार है, उनको पता है कि कांग्रेस ही हमारी सुनती है, जितना बनता है कांग्रेस ही करती है, भाईचारे की बात करती है, गरीबों के हित की बात करती है। इस पार्टी में तो केवल बीजेपी में तो इनको जो है सत्ता ले आओ। इस समय आप बताइए, कोई पार्टी होगी ऐसी 3-3 हजार रुपया, 6-6 हजार रुपया दे के बंगाल में सरकार बना ली, 10-10, 15-15 हजार रुपया दे के बिहार में बना ली। अब यहाँ पैसा नहीं है साहब, तनख्वाह नहीं मिल रही कर्मचारियों की, आंगनवाड़ियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार की कोई बात नहीं करता। मैं ग्वालियर रहता हूँ, मैंने देखा, कल भास्कर में आया था पढ़ना, जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है वहां 500 कर्मचारी है, 500 में से 400 डेपुटेशन में लगा रखे हैं, 300 से 500 रुपया पर डे पे। मतलब पिछले 15 साल से कोई सरकारी जगह नहीं निकल रही। ये कहाँ जाएंगे ये युवा? ये पढ़े लिख के बैठे हैं, क्या करें बताओ? एक और क्षेत्र की थोड़ी सी रोजगार का था, अपना रेत ला के, एक ट्रॉली रेत की ला के क्षेत्र में बेच के, किसान का बेटा 3000 रुपया ले जाके अपनी ट्रैक्टर की किस्त भरता है और अपना डीजल भरा के ले जाता है, घर की सब्जी और दाल नमक लेके जाता है। उस ट्रैक्टर पे ऐसे लगा दिया कि इनका बाप मर रहा है क्या? आप बताइए, अगर मैं चंबल के किनारे रह रहा हूँ, चंबल के रेत में मैं परेशान हो रहा हूँ, और मैंने अगर ट्रॉली एक रेत की वहां से भर के बाड़ी में लाके दे दी तो कौन सी दिक्कत हो गई? मैंने देखा, मैंने अपनी कॉलेज बन रही कंजरपुर में, अच्छा जी, मैंने अपने को डलवाया एक रेत, तो 3 लड़के थे बेचारे लेके आए, 3 ट्रॉली इकट्ठी डाल के निकल ही रहे थे जब तक पुलिस आ गई, और पुलिस ने लाके गेट में ताला डाल दिया। अब मैं कह रहा हूँ दरोगा जी खोल दो, मत करो, विवाद होगा विवाद। अरे ऐसे लड़ने लगे जैसे कि कोई इनके बाप का आपने खा लिया है क्या? तीनों ट्रैक्टर वाले गेट को तोड़ दे लेके निकल गए। अब बताइए, आदमी इतनी जान पे खेल रहा है, इसके बाद भी इनको शर्म नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं।